मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइकोपोडियम में जनन। लाइकोपोडियम में दो विधियों से जनन होता है। पहली विधि होती है कायिक और दूसरी होती है अलैंगिक। इस वीडियो में हम कायिक तरीके से जनन किस प्रकार होता है ये जानेंगे। तो सबसे पहले कायिक जनन के बारे में देख लेते हैं। कायिक जनन जो है वो कई सारी विधियों से होता है। इसकी जो विधियां हैं मुख्य उनके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली विधि जो होती है कायिक जनन की वो होती है अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा। लाइकोपोडियम की कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं, जैसे लाइकोपोडियम की रिफ्लेक्सम प्रजाति है, उनमें तने के आधारीय भाग पर अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। ये कलिकाएं जब मात्र पादप से अलग होती हैं तो एक नए पौधे को जन्म देती हैं। दूसरी जो विधि होती है वो होती है खंडन व क्षय द्वारा। जब तने के पुराने भागों का क्षय होता है और ये क्षय बढ़ते बढ़ते द्विभाजन वाले बिंदु पर पहुंच जाता है, तो द्विभाजन वाले स्थान से जो दोनों शाखाएं होती हैं, द्विभाजी शाखन की दोनों शाखाएं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और अलग होने के बाद जो प्रत्येक शाखा होती है वो एक नए पौधे के रूप में परिवर्तित होती है। लेकिन ये जो विधि होती है ये मुख्यतः जो विसर्पी जातियाँ होती हैं लाइकोपोडियम की उनमें पाई जाती है। इसके जो मुख्य उदाहरण है वो है लाइकोपोडियम की इनंडेटम प्रजाति, जो कि एक विसर्पी प्रकार की जाति है। उसमें इस प्रकार का कायिक जनन पाया जाता है। तीसरी जो विधि होती है लाइकोपोडियम में कायिक जनन की वो होती है मूल गुलिकाओं द्वारा, जिसे रूट ट्यूबरकल्स भी कहा जाता है। मूल गुलिकाओं द्वारा किस प्रकार से जनन होता है? इस विधि द्वारा जो कायिक जनन होता है उसमें जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं उनके ऊपर कुछ गुलिकाएं या ट्यूबरकल्स पाई जाती हैं, और वो भी कौन सी? अपस्थानिक जड़ों पर। जब ये गुलिकाएं या ट्यूबरकल्स मात्र पौधे से अलग होती हैं तो ये एक नए पौधे को जन्म देती हैं। इस प्रकार का जो जनन है वो लाइकोपोडियम की सरनम प्रजाति में पाया जाता है। इसके अलावा जो चौथी विधि है कायिक जनन की वो होती है पत्र प्रकलिकाओं या फिर गैमी द्वारा। पत्र प्रकलिकाएं क्या चीज़ होती हैं? पत्र प्रकलिकाओं को बल्बिल भी कहा जाता है, इंग्लिश में से बल्बिल कहते हैं। दरअसल में ये होता क्या है, यह एक सूक्ष्म कलिका जैसी संरचना होती है जो तने के शीर्ष के समीप बनती है। प्रत्येक प्रकलिका जो होती है पत्र प्रकलिका, उसमें एक छोटा सा मध्य में अक्ष होता है। इस अक्ष के चारों ओर अनेक छोटे छोटे पर्ण पाए जाते हैं। ये जो पर्ण होते हैं ये मासल होते हैं। इन पर्णों में भोजन संग्रहित रहता है। जब ये पत्र प्रकलिकाएं मुख्य पादप से अलग होकर जमीन पर गिरती हैं तो ये प्रस्फुटित हो जाती हैं और प्रस्फुटन द्वारा एक नए पौधे को बनाती हैं। इसका चित्र अपन देख सकते हैं, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। ये जो पहला डायग्राम है इसमें जो 1 है ए, वो है लाइकोपोडियम की प्रजाति का तने का चित्र है, जिस पर गैमी, जिसे अभी अपन ने पढ़ा पत्र प्रकलिका या फिर गैमी जिसे अपन कहते हैं, वो पाई जा रही है, उसको दिखाई है किस तरह से होती है। दूसरा जो चित्र है बी डायग्राम, वो बताता है कि जो बल्बिल होती है ये जर्मिनेट होती है तो इसमें से किस प्रकार से नया पादप विकसित होता है। और तीसरा जो चित्र है वो भी गैमी के जर्मिनेशन का ही है। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि गैमी किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। मध्य में एक अक्ष है और उस अक्ष के चारों ओर पर्ण पाई जा रही हैं, और पर्ण जो होती हैं वो मासल हैं, और उन मासल पर्णों के अंदर खाद्य पदार्थ संग्रहित है। मुख्य पादप से अलग होंगे, नए पादप को विकसित करेंगी। तो इस प्रकार से अपन ने इस वीडियो में कायिक लाइकोपोडियम में पाई जाने वाली कायिक जनन की 4 विधियों का अध्ययन किया। एक बार अपन फिर देख लेते हैं। पहली विधि है अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा, दूसरी विधि है खंडन या फिर क्षय द्वारा, तीसरी है मूल गुलिकाओं द्वारा, और चौथी विधि है पत्र प्रकलिकाओं या गैमी द्वारा। अब जो इसका अगला पार्ट होगा वीडियो का, उसमें अपन अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।